हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? तबीयत से ठीक है, फिट हो? दोस्तों, आज आपको दोबारा अपने शहज़ादे का शौक़ करवाते हैं, जिसका नाम मैंने शहज़ादा रखा है। ये बड़े मुश्किल का पट्ठा है और बंतर देखें पट्ठे की, और बहुत अच्छा पट्ठा है। इसकी वीडियो आपको अदील के नाम से एक चैनल है मेरे भाई का, ये उधर मिल जाएगी आपको, और आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। और इंशाल्लाह ताला उसमें उसने पकड़ के प्रॉपर इस पट्ठे का शौक़ करवाया है। और पट्ठा ज़रा आपने देखना है कि पट्ठा किस क्वालिटी का, किस मियार का है और किस तरह का बेल बंतर वजूद है। और बाकी बात पता है क्या, असील को ज़मीन पे छोड़ो तो असील अपना आप बता देता है मैं कितना कसील हूँ। ठीक है, तो बाकी अल्लाह की ज़ा बेहतर करने वाली है। जो लोग मेरे मुश्किल को पैरालिकेशन लगाते हैं, और ये नाम मैं अब नहीं लेता, लेकिन भरा जी तुसी मेरी वीडियो मेरा ख्याल है सुनते हो सो ए जी मेरे मुश्किल का रिज़ल्ट है बगे शहज़ादे की शक्ल में। ये उसका दूसरा पट्ठा बन रहा है इसकी शक्ल में, ये भी शहज़ादे के नाम से है। ठीक है, इसका तीसरा पट्ठा भी है, वो चीना पट्ठा बन रहा है, उसका भी मैं शौक़ करवाऊँगा। तो 3 अलग अलग मादियों के साथ एक ही नर का रिज़ल्ट इस तरह का आ रहा है, तो इट्स मीन कि यार उहदे अंदर कुछ है ना। तो सर ये बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस तरह के मुश्किल उसके घरों में बने, इस तरह के चेहरों के, इस तरह के ताजों के, इस तरह के बंतरों के, लेकिन बहुत कम लोगों के घर में बनते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि हम इनमें से क्या बना सकते हैं। ठीक है, असील ज़ाहिरी असील जितना नज़र आता है, उसके कतूत भी उतने असील होने चाहिए, चाहे वो मैदान के अंदर हो चाहे वो ब्रीड के अंदर हो। ठीक है ना, इन चीज़ों को समझने के लिए अक्ल चाहिए, समझ चाहिए, सोच चाहिए, जो सिर्फ उस बंदे को समझ आ सकती है जो बंदा इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके बैठा हो। ठीक है, उसको क्या समझ आएगी जिस बेचारे ने कभी मैदान में पाँव नहीं रखा। ठीक है, जिन्होंने कख पता ही नहीं, जिसको अपना आगे का नहीं पता ना पीछे का पता, सुना ही गल्लां ते बस पक्की पकाई देख मिल गई तो बस ठीक है। ना जी ना 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 सुने हो ना, मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, बनाना पड़ता है इन चीज़ों को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस नर और इस मादी में से मैं क्या बना सकता हूँ। अभी ये 3.5-4 महीने का पट्ठा है और इसकी अदाएँ चेक करें। बड़े बड़े शौकीन तरसते हैं इस तरह के पट्ठे इनके घर में बने, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की अता है और हमारी मेहनत है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना कि जो जितनी मेहनत करता है मैं उसको इतना ही सलाह दे देता हूँ। और इसके साथ फिर अल्लाह की भी अता होती है कि अल्लाह भी नीयत देखता है। ठीक है, माशाल्लाह क्या बंतर है यार पट्ठे की, अखीर पट्ठा है। अभी तो चूचा बेचारा, क्या पट्ठे की बात करें, अभी तो चूचा है, 8-9 महीने 10 महीने का होगा तो फिर पट्ठा गिरी में आएगा ना। अभी इसने कुरीज़ें फेरनी है, अपना रंग फेरना है, वजूद चौड़ा करेगा। ठीक है, अपने आप को निखारेगा, फिर जाके देखने के काबिल बनेगा। लेकिन असील जो होता है, अब ये 4 महीने का चूज़ा है ना, ये दिखा रहा है कि मैं असील का बच्चा हूँ। ठीक है ना, असील को 4 महीने का हो, असील 5 महीने का हो, असील 10 महीने का हो, असील 10 साल का हो, उसको असील होना चाहिए, उसको असीलों वाले काम करने चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है मेरे भाई। किसी की बातों के ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। उसको इंसान को खुद इतनी समझ होनी चाहिए, जो चीज़ मेरे घर खड़ी है मैं उसमें से क्या बना सकता हूँ। मैंने बड़े बड़े तगड़े मुर्ग देखे हैं जो कुटियों के जैसे बच्चे बनाते हैं, जेड़ी मर्जी मादी ला लो। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शौकीनों के घर में मुर्ग खड़े हैं उस तरह के, लेकिन कुटियों जैसे बच्चे। तो सर यही बात है, जो लोग मेरे टूटे फूटे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो टूटे फूटे जैसे पट्ठे तो बना के निकालें अपने घर से। हाय 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 सर, ये बड़ी बातें हैं। ये उस जो शहज़ादा पट्ठा है ना, ये उसकी माँ है, इसका नाम है छोटी मुश्की। गोल मुश्की मादी है, इसका नाम रखा हुआ है हमने छोटी मुश्की। ठीक है, इसका चेहरा देखें और उस पट्ठे का चेहरा देखें, सेम एक जैसा ताज है, एक जैसा चेहरा है। और अच्छा, इस मादी में से मेरे पास मुश्के के साथ 2-3 रंगों के अंदर बच्चे बने, एक सरगे रंग के अंदर बने, एक पीलों के अंदर बने हैं। ठीक है, ये मुश्के के साथ पीले बच्चे भी बनाती है, कल सिरे कल दुमे, और मुश्के के साथ ये सरगे बच्चे भी बनाती है, मुश्के के साथ ये मुश्कियाँ पट्ठियाँ पट्ठे भी बनाती है। अब शहज़ादा इसका ही पट्ठा है ना, एक ही माँ है एक ही बाप है।
तो समझ होनी चाहिए इंसान को कि वो अपने परिंदों में से क्या चीज़ें बना सकता है, अपने परिंदों में से कौन से रंग निकाल सकता है, अपने परिंदों में से और क्या क्या अच्छी चीज़ें बना सकता है। वो ही बंदा समझ सकता है जिसने प्रैक्टिकल किए होंगे, जिसको समझ होगी, जिसको चीज़ की परख होगी, जिसको इतना पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इनके अंदर और इनके अंदर मैं क्या नहीं बना सकता। ठीक हो गया। बाकी अल्लाह सबके शौक़ को सलामत रखे और अल्लाह ताला सबको इतनी अक्ल, समझ और शऊर अता फरमाए कि उसने अपने असीलों को किस तरह लेके चलना है। सर दुनिया की बातों में चलते रहोगे ना तो दुनिया तानू कख भी नहीं करन देगी, ना आप कुछ करेगी। बेशक आप कर ही जावे, तानू कुछ नहीं करन देने लगी। तो इसी वजह मेरे भाई अपने जहन को खुद इस्तेमाल करो, समझ पैदा करो, किसी अच्छे शौकीन के पास बैठो जिसको शौक़ की हाव ना हो, जिसको पता हो शौक़ क्या है। जुआरियाँ के कोल भी ना बैठो, तो जितने सेलर हजरात ने ना कोल भी ना बैठो, जो शौकीन बंदा है उसके पास बैठो, उसको समझ होती है शौक़ की। वो आपको किसी भी एक ब्रीड के अंदर नहीं वाड़ेगा। वो कहेगा कि खुद समझो चीज़ों को, प्रैक्टिकल करो, सीखो, बच्चे पालने का तरीका सीखो, वैक्सीनेशन का तरीका सीखो, इनको रखने का तरीका, इनकी मैनेजमेंट, इनके सारे मामला खुद अपने हाथों से करो, इनकी बीमारियों के बारे में समझो, देखो, डायग्नोज करने का तरीका आना चाहिए, फिर ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए। तो फिर जाके सर असील की जो रट एक होती है ना इंसान, वो पूरी कर लेता है। बड़ी एक मुफीद बातें, जो चीज़ समझ आए, जिससे फिट उसे गिफ्ट। मेरा तो ये एक नारा है, एक मौक़िफ़ है ये। अच्छा, ये है टूटे फूटे का पट्ठा और इसको देख के मुझे बड़े किंग सावे की याद आती है, जिस तरह की इसकी बनतर है, स्टैंडिंग है। और अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी ये सारा कच्चा हुआ है मुर्ग, थोड़ा सा ज़रा सर पर हो जाए, साफ़ हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। ये बड़ी हद भी ले जाएगा, कोई महीना डेढ़ लेगा। और अभी दुमशुम इसकी पुरानी है, गिराएगा ऊपर से कुछ कमर के जो कलियाँ हैं वो गिराएगा। ठीक है, ब्रेक पर है। उसके बाद जो सर के ऊपर वाला पर अभी पूरा करेगा, जो ब्रेक पर होता है। जाल वाला अभी इसकी कुछ जाल रह गया है, वो पूरा करेगा। ठीक है, छाती रहती है। फिर उसके बाद इसके जो पल्लों के अंदर इसकी पूरी एक कलियाँ हैं वो रहती हैं। तो जैसे ही पूरी करेगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका शौक़ करवाऊँगा प्रॉपर। और मज़ा देने वाला पट्ठा है इंशाल्लाह ताला, बहुत तगड़ा चूचा बन रहा है। और ये टूटे फूटे की ब्रीड में से बड़े लोग मेरे से मांगते हैं, मेरे भाई इसमें से कोई चीज़ भी फॉर सेल है ही नहीं, बिल्कुल भी ना, पट्ठियाँ ना पट्ठे, बिल्कुल भी माजत के साथ। कोई मेरे से इसके बारे में कोई डिमांड ना करे। और ये पट्ठे बिल्कुल ख़राब हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। इनके अलावा 2 चूज़े और थे, वो भी ख़राब हो रहे थे। इसके साथ एक बैंगम मादी थी, वो भी ख़राब हो रही थी। तो मैं आपको बताता हूँ आज उनका मैंने क्या इलाज किया और किस तरह उनको रिकवर किया मैंने। तो उनका इलाज ये किया है, सोकड़े की एक डिटेल वीडियो पहले मेरे इसी चैनल पे लगी हुई है। ठीक है, और मेरा ख्याल है उसके ऊपर व्यूज़ भी हैं। तो वो इलाज भी मेरा अपना प्रैक्टिकल है और ये इलाज भी मेरा अपना प्रैक्टिकल है, जो मैंने अपने परिंदों पे किया। और एक परिंदे पे नहीं, कम से कम 5 से 6 पट्ठों के ऊपर मैंने मादी एक मादी है और 5-6 पट्ठे उनके ऊपर मैंने वो प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि जो पट्ठा कमज़ोर हो रहा है, खा ज़्यादा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, अपनी हड्डी निकाल रहा है, इट्स मीन वो सोकड़े की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसको हमने रिकवर किस तरह करना है। अब स्टार्टिंग में अगर आपको समझ आ गई है, बहुत बेहतर है। उसका स्टार्टिंग में क्या होता है, उसको दही पिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ कि अब आपको समझ आ गई। अब ये बैंगम मादी है ना, ये इतनी कमज़ोर हो गई थी। अच्छा, ये सोकड़े में कैसे गई, इसके साथ एक मादी थी, ये इसके पर खाने लग गई। बैंगम मादी उस मादी के पर खाने लग गई। पर खा खा के पोट के अंदर इसने सारा अपना एक कचरा इकट्ठा कर लिया। अब जो खाती थी वो आंतों के अंदर जाता तो था, लेकिन इसके जिस्म को नहीं लग रहा था। ये सोकड़े की तरफ जा रही थी। ठीक है, डिसऑर्डर की तरफ जा रही थी। लेकिन समझ होनी चाहिए इंसान को कि बहाल किस तरह करना है। अच्छा, इनका इलाज मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने इनको पकड़ लिया। उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, गंदम का दलिया बॉयल कर लिया। अब एक परिंदे की एक टाइम की खुराक मैं बता रहा हूँ, और दिन में 1 दफ़ा डालें, वेल एंड गुड है। एक आपने बाउल ले लेना है, उसके अंदर दलिया उबाल लेना है, यानी इतना का ले लेना है कि परिंदा जितना खा जाए एक टाइम में। ठीक है, उतना का दलिया बॉयल कर लेना है। उसके साथ जितना दलिया है उससे आधी क्वांटिटी में फीड डाल दें। ठीक है, जितना आपका परिंदा खा सकता है उससे आधा दलिया ले लें, उतनी फीड डाल लें। 14 नंबर अच्छी किसी क्वालिटी की फीड डाल लें। ठीक है, साथ आपने क्या लेना है, साथ आपने लेना है, अल्लाह आपका भला करे, दही का 1 से 2 चम्मच दही के डालें उसके अंदर। साथ आपने क्या डालना है उसके अंदर, 1 अंडे की, अब एक परिंदे की आधी, एक उबला हुआ अंडा, उसकी सफ़ेदी लेनी है, जर्दी नहीं लेनी, आधी सफ़ेदी वो मिक्स कर देनी है। ठीक है, और परिंदे के आगे वो सारा मिक्स करके चूरा सा बना के वो सारा इसके आगे रख देना है।
इंशाल्लाह ताला ये आपने 2 से 3 हफ्ते खुराक रखनी है। इससे इंशाल्लाह ताला परिंदा सोकड़े से रिकवर कर जाएगा। साथ पानी के अंदर इनको क्या देना आपने, पानी के अंदर आपने कैल्शियम पी का सिरप और लाइजोवेट का सिरप। अगर ये दोनों सिरप अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, इससे थोड़े से कॉस्टली होते हैं, वेटासोल सुपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैल्शियम वो जो हम परिंदों को पानी में मिक्स करके देते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, ठीक है। अब 1.5 लीटर पानी के अंदर आपने क्या करना है, अगर कैल्शियम पी सिरप नहीं लेना आपने मेडिकल स्टोर से, तो फिर आपने क्या करना है कि कैल्शियम 1000 सीसी के नाम से एक सैशे मिलता है मेडिकल स्टोर से, तो वो आपने ले लेना है। 2 सैशे 1.5 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेने हैं और साथ 2 से 3 सीसी आपने लाइजोवेट सिरप उस पानी के अंदर मिक्स करके वो आपने परिंदे को 1.5 से 2 महीने लगातार चलाना है कि उससे परिंदा रिकवर बड़ी जल्दी करता है, ठीक है। ये आपने खुराक रखनी है। फिर इनके साथ आपने ये जो खुराक मैंने आपको बताई ये रखनी है, साथ पानी के अंदर ये चीज़ें देनी है, मल्टीविटामिन और कैल्शियम देनी है। इंशाल्लाह ताला परिंदा 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर चेहरे की लाली बहाल कर जाएगा। जो चीज़ खाएगी इसके जिस्म को लगेगा, ठीक है, और अपना वज़न बहाल करने लग जाएगा और अपने जिस्म के ऊपर एक लाली और एक तरावट ले आएगा। अगर कुरीज़ का सीज़न हुआ तो इंशाल्लाह परिंदा कुरीज़ शुरू कर जाएगा। सर्दियों का सीज़न हुआ तो जो कुरीज़ रोक गया था सोकड़े की वजह से, वो कुरीज़ पूरी करने लग जाएगा, ठीक है। ये आपने 1 महीना इलाज करना है परिंदे का। इंशाल्लाह ताला परिंदा 110% रिकवर हो जाता है, 110% रिकवर होता है। मेरे पास इसका रिजल्ट आया है। 5 पट्ठे 1 मादी मैंने इसी इलाज से सही किए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टीके गोलियां दवाइयां कख नहीं देना मेरे भरा। जितने टीके गोलियां करेंगे परिंदा उतना सोकड़े में जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा, रिकवर नहीं होगा, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला कल मैं जो पट्ठों को खुराक दे रहा हूँ, जो मैंने सीज़न के लिए तैयार पट्ठे करने, उनको जो खुराक दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला उस खुराक के बारे में डिस्कस करेंगे कल वाली वीडियो के अंदर। बल्कि मैं टिकटॉक के ऊपर उसको डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे भी बना देंगे प्रॉपर। तो इन पट्ठों का भी इंशाल्लाह टिकटॉक पे दोबारा एक शो करवाएंगे। ये वही पट्ठे हैं जो ख़राब हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब क्रीज़ में भी लग गए हैं। अब देखें पोटे बिल्कुल भर के खा रहे हैं। अभी हल्की सी कमज़ोरी है, लेकिन अब इंशाल्लाह बिल्कुल रिकवर हो रहे हैं। क्रीज़ में वही परिंदा लगता है जो रिकवर हो चुका होता है, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।